ओम शांति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बाबा की याद में होंगे, परमात्मा की याद में होंगे। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है ना, ये होने वाला है टोटली ब्रह्मा कुमारीज के ऊपर, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ब्रह्मा कुमारीज में जाते हो तो आप बताओ कि ब्रह्मा कुमारीज कौन है, इनकी क्या टीचिंग्स हैं, इनके क्या बिलीव्स हैं। तो कुछ 10 to 8 क्वेश्चंस मैंने लाइंड अप करे हैं, जो मैं देख करके आपको सवाल जवाब में बताने वाली हूँ सारे। और जितने भी मिथ्स हैं आपके ब्रह्मा कुमारीज को लेकर के, वो आज इसके अंदर सारे क्लियर होने वाले। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी थोड़ी इस टाइप की सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, ताकि आप लोगों को और थोड़ी गाइडेंस मिलेगी और चैनल भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, इंफॉर्मेटिव भी रहेगा और व्लॉग्स भी रहेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं स्पिरिचुअल कंटेंट के साथ। ये एक सीरीज़ आएगी पूरी ब्रह्मा कुमारीज के ऊपर, क्योंकि मैं जाती हूँ तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बेटरली एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि क्या ऑर्गेनाइजेशन है और इनका क्या मोटिव है। सो चलते हैं वीडियो के अंदर। एक के बाद एक क्वेश्चन के मैं आंसर देती जाऊँगी और आप लोगों को वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर ऑन होती जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये आता है कि ब्रह्मा कुमारीज क्या है। ब्रह्मा कुमारीज को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इट्स अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो 130 से ज़्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका मेन मोटिव है लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान से जोड़ना, राजयोगा मेडिटेशन द्वारा उनकी लाइफ में चेंजेस लेकर के आना एंड एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको दिखाना, उनको समझाना। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि ब्रह्मा कुमारीज को किसने स्थापन किया, ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना कैसे हुई। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना 1937 सिंध हैदराबाद में हुई थी, जो कि आज पाकिस्तान में है। और इसकी स्थापना, इस विश्वविद्यालय की स्थापना दादा लेखराज कृपलानी द्वारा हुई थी, जिनको बाद में ब्रह्मा बाबा के नाम से जाना गया। इस ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले, ये पूरा संगठन बनाने से पहले, उनको कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए, उनको कुछ आत्मिक साक्षात्कार हुए, जिससे उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि उनको ये संगठन बनाना है, उनको एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना है, उनको एक ऐसा चेंज लेकर के आना है जिसमें सारे जितने भी लोग हैं वो आत्मिक ज्ञान की तरफ जाएं, वो आत्मा समझें खुद को, वो स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ जाएं एंड अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए। तो दादा लेखराज कृपलानी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर जो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास आता है वो ये आता है कि ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य संदेश क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रह्मा कुमारी इसका मुख्य संदेश ये है कि हम अपने को आत्मा समझें और इस बॉडी को इंस्ट्रूमेंट समझें, जो कि एक वास्तविक तौर है। वी आर सोल, वी आर जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट विच इज सिटिंग राइट नाउ हेयर। एंड ये जो हमारी बॉडी है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम काम करते हैं, जिसके थ्रू हम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम सुनते हैं, जिसके थ्रू हम खाते हैं। सेकेंडली, ब्रह्मा कुमारीज में आपको पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के ऊपर शिक्षाएं दी जाती हैं। इसमें आपको आत्मिक शिक्षा दी जाती है कि आप खुद को आत्मा समझ के राजयोगा मेडिटेशन को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके कैसे आप अपनी नॉर्मल कामों में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही में ये हमें आत्मा की पहचान, सकारात्मक सोच, शांति, प्रेम और परमात्मा से संबंध जोड़ने की भी कला सिखाते हैं कि हम कैसे खुद को आत्मा समझ के उस परमात्मा से खुद को कनेक्ट करें, उनसे शक्ति लें और वो शक्ति हम यूज़ करें, उसको फील करें। और वो जो शांति हमें परमात्मा से मिलती है उसको हम कैसे अपने अंदर उतारें, जो प्यार हमें परमात्मा से मिलता है उसको कैसे हम अपने अंदर उतारें, इस चीज़ की मुख्य शिक्षाएं दी जाती हैं।
तो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन ये आता है कि राजयोगा मेडिटेशन क्या है। जो हम सुनते हैं राजयोगा सेवा केंद्र या ब्रह्मा कुमारीज में राजयोगा सिखाया जाता है, वो राजयोगा क्या है। तो राजयोगा मेडिटेशन ध्यान की एक ऐसी पद्धति है जिसमें हमें आंख बंद करके मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि आंख खोल करके खुद को आत्मा समझ के उस परमपिता परमात्मा से कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे उससे संबंध जोड़े जाएं। और ये इसका उद्देश्य ये होता है कि हमें मन की शांति मिलती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, हम पॉजिटिव थॉट से भर जाते हैं। तो ये होता है राजयोगा मेडिटेशन। जो फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास आया है वो ये आया है, क्या ब्रह्मा कुमारी किसी धर्म विशेष से जुड़ी है। तो नहीं, ब्रह्मा कुमारी किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ी है। ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का इंसान आकर के राजयोगा मेडिटेशन सीख सकता है और उसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये आता है कि ब्रह्मा कुमारीज में परमपिता परमात्मा किसको माना जाता है। जो बोलते हैं कि परमपिता परमात्मा, तो वो कौन है परमपिता परमात्मा। तो सबसे पहले हमारी जो टीचिंग्स होती हैं ब्रह्मा कुमारीज में, जो टीचिंग्स होती हैं, जो सिखाया जाता है, जो शिक्षा दी जाती है, उसमें यही बताया जाता है कि जो परमपिता परमात्मा शिव हैं, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, वो दिव्य प्रकाश है और सबसे सर्वशक्तिवान है। साथ ही में वो हम सब आत्माओं के पिता हैं। हम भी एक चमकता हुआ सितारा है और सर्वशक्तिवान हमारा परम पिता भी एक चमकता हुआ सितारा है। तो मेरे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो राजस्थान माउंट आबू में स्थित है। जब पार्टीशन हुआ था तब 1950 में ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्थानांतरित हुई थी और यहीं से आज भी विश्व भर की सेवाएं हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है वो ये आता है, क्या यहाँ पे राजयोगा मेडिटेशन सिखाने की कोई फीस ली जाती है। तो नहीं, यहाँ पे राजयोगा मेडिटेशन सिखाने की कोई फीस नहीं ली जाती, ये बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे आपका सेवा भाव देखा जाता है। आप स्व अच्छा से अगर कुछ सेवा करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, पर राजयोगा मेडिटेशन बिल्कुल फ्री है। अगला सवाल जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको शायद हम सभी जो भी बीके भाई बहन हैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अनुभव करते हैं, वो ये है कि क्या ब्रह्मा कुमारीज़ घर छुड़वा देते हैं। ये सबसे ज़्यादा सवाल हम बीके से पूछा जाता है कि क्या तुम लोग जब ब्रह्मा कुमारीज़ में जाते हो तो क्या ये लोग घर छुड़वा देते हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग कोई भी आपको किसी भी सेंटर पे आप जाओगे, किसी भी इनके राजयोगा सेवा केंद्र में आप जाओगे तो वहाँ पे जितनी भी समर्पित बहनें होती हैं वो अपनी स्व इच्छा से समर्पित होती हैं। कोई भी आपको ऐसे फोर्स नहीं करेगा कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना परिवार छोड़ दो, आप यहीं पे आकर के रहो। और ऐसे हर कोई यहाँ पे आकर के नहीं रह सकता। लोगों को लगता है कि हम वहाँ जाकर के रह लेंगे। नहीं, आप यहाँ पे ऐसे आकर के नहीं रह सकते। आपको प्रॉपर राजयोगा प्रैक्टिस करनी होगी, आपको अपने जीवन में पवित्रता धारण करनी होगी, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, आपको खान पान अपना शुद्ध रखना होगा, आपके अंदर कोई भी विकार नहीं हो सकते। तब आप यहाँ पे आकर के रह सकते हो, तब आप आकर के यहाँ पे अपनी सेवाएं दे सकते हो। क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा बिलीफ है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो अन्न आप खा रहे हो वो उसमें शुद्धता होनी चाहिए। अगर उसी में शुद्धता नहीं होगी तो फिर आप ये ज्ञान धारण नहीं कर सकते। सेकेंडली जो भी बोलते हैं कि घर छुड़वा देते हैं, अ, आपस में जो रिलेशंस होते हैं वो ख़त्म करवा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपस में रिलेशंस ख़त्म करवा देते हैं या घर छुड़वा देते हैं।
अ, अगर मैं अपना ही अनुभव लूँ तो मेरे को आज इस ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़े हुए 4 साल हो गए हैं एंड बीइंग अ सिंगल डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, आज तक भी मेरे सेंटर की किसी दीदी ने ये नहीं बोला कि आप अपना घर छोड़ दो, आप यहाँ आके रहो, आप यहाँ पे आकर के सेवाएँ दो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपनी स्व इच्छा से, अपना सेल्फ रियलाइज़ेशन से यहाँ पे आकर के रहते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने अभी राजयोगा मेडिटेशन सीखा और कल से आप बोलोगे कि हमें अपनी सेवाएँ देनी है, तो ऐसे भी नहीं होता है। काफ़ी लंबा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको अपने आप को इस पूरी दिनचर्या में ढालना होता है। ब्रह्मा कुमारी सिर्फ़ एक ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, ब्रह्मा कुमारीज़ एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी है, जो आपको जीवन जीना सिखाते हैं कि दैवी गुणों के साथ आप जीवन को कैसे जी सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के यहाँ पे रहेगा या फिर कोई भी आकर के यहाँ पे सेवाएँ दे सकता है। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं राजयोगा मेडिटेशन, जो रेगुलर आते हैं बच्चे, वो सेवाएँ देते हैं। दूसरा, जो काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, वो अगर चाहें वो अपनी स्व इच्छा से, अपने खुद के सेल्फ हैप्पीनेस से वो अपनी लाइफ़ सरेंडर करते हैं। पर ऐसे भी कोई किसी को नहीं बोलता यहाँ पे कि आप अपना घर छोड़ दो, आप अपना परिवार छोड़ दो। किसी भी सेंटर की दीदी आपको इस तरीके से नहीं बोलती हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या ब्रह्मा कुमारी शादी करने से मना करते हैं? तो ये एक आम धारणा आप बोल सकते हो। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो ब्रह्मा कुमारीज़ में आते हैं, जो राजयोगा मेडिटेशन सीखते हैं, वो ज़्यादातर गृहस्थ में रहने वाले लोग होते हैं, जिनकी फैमिलीज़ होती हैं, जो शादीशुदा होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग अपनी शादी छोड़ देते हैं, वो लोग अपना घर-परिवार तोड़ देते हैं, नहीं। गृहस्थ में रह कर के आध्यात्मिकता को कैसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये इनकी टीचिंग्स है, ना कि ये कि अगर कोई गृहस्थ में है तो वो अपनी शादी तोड़ दे या अपना घर छोड़ दे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ जो भाई-बहन होते हैं वो अपनी स्व इच्छा से अविवाहित रह कर के बिना शादी करे सेवाएँ देना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, सेवाओं में अपना समय लगाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, तो वो अपनी स्व इच्छा से शादी ना करने का व्रत लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज़ किसी को शादी करने से मना कर रहे हैं कि आप शादी मत करो, आप अपनी फैमिली को मत देखो, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जो कि सोसाइटी में बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है देख कर के बहनों को कि ये तो शादी नहीं करने देते हैं। और कभी-कभार ये भी होता है कि क्या ये विडोज़ हैं? तो नहीं, ना तो ये विडोज़ हैं, ना ही ये मैरिड हैं। ये जैसे आपने नाम सुना ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, तो जब लड़का या लड़की शादीशुदा नहीं होते हैं, तो उन्हें कुमार और कुमारियाँ बोला जाता है। तो जो कुमार और कुमारियाँ होते हैं, ये उनके लिए होता है जो अपनी लाइफ इसके अंदर सरेंडर कर चुके होते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि इसमें जाने वाले जितने भी लोग हैं वो शादीशुदा नहीं होते हैं, वो विवाहित नहीं होते हैं या उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। जो अपनी अपनी स्व इच्छा से सेवा देते हैं, वो अविवाहित रहने का डिसीज़न लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज़ में आप जाओगे तो आप शादी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गृहस्थ में रहने वाले लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग परिवार में होते हैं, जिनके परिवार होते हैं, वो लोग आते हैं और परिवार के परिवार इनकी टीचिंग्स को फ़ॉलो करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे एड्रेस कर रही हूँ वो ये है, ब्रह्मा कुमारीज़ में सफ़ेद कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं? व्हाई बीकेज़ ओनली वियर व्हाइट क्लोथ्स? सो जैसे कि आप लोगों को पता है सफ़ेद जो कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है, सादगी का प्रतीक होता है और व्हाइट अपने आप में ही एक संपूर्ण कलर है, व्हाइट से ही सारे कलर्स निकलते हैं। दूसरा, जो भी समर्पित भाई-बहन होते हैं, वो ही आप जब भी आप सेंटर पे जाओगे, आप उनको देखोगे तो वो सफ़ेद कपड़ों में आपको मिलेंगे। जो दीदियाँ होती हैं, जो भाई-बहन सेवाधारी होते हैं या जो समर्पित भाई-बहन होते हैं, वो आपको सफ़ेद कपड़ों में मिलेंगे।
सेकेंडली ये भी बोला जाता है कि क्या यहाँ जाने के लिए हमें सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ेंगे? तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि अगर आप ब्रह्मा कुमारीज़ में जा रहे हो तो आपको सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं, आप कोई और कपड़े पहन कर के जा नहीं सकते। देखिए, जो सभ्य और सभ्यता के अंदर जो कपड़े आते हैं, आप वो कपड़े पहन कर के आश्रम जा सकते हैं। भले ही वो व्हाइट ना भी हों, पर वो अच्छे होने चाहिए, साफ होने चाहिए। वो कपड़े पहन कर के आप जा सकते हैं और सफ़ेद कपड़े पहनने का ये मतलब नहीं है कि हम खुद को दूसरों से अलग दिखाना चाहते हैं, नहीं। सफ़ेद कपड़ा पहनना ऐसा होता है कि हमें सादगी, हमारे अंदर वो सादगी दिखनी चाहिए। जो परमात्मा हमें प्यार दे रहा है, जो परमात्मा हमें सादगी दे रहा है, कहते हैं ना एक लाइन आती है सादा जीवन उच्च विचार, जो ये लाइन है, ये लाइन हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। दूसरा ये भी होता है कि जो समर्पित भाई-बहन होते हैं, जो सेवाधारी भाई-बहन होते हैं और जो दीदियाँ होती हैं, उनकी ये यूनिफ़ॉर्म होती है क्योंकि एक तरीके से हम बोलते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय मतलब ये हमारा स्पिरिचुअल कॉलेज है। तो कॉलेज या स्कूल में एक यूनिफ़ॉर्म होती है, तो जो बच्चे रेगुलर जाते हैं, जो बच्चे रेगुलर राजयोगा प्रैक्टिस करते हैं, जो समर्पित होते हैं, उनकी ये ड्रेस है। ऐसा नहीं है कि सबको ये पहननी है जो वहाँ पे राजयोगा सीखने जा रहे हैं या जो नए गए हैं, ऐसा नहीं है। आपका मन करे आप पहनिए, आपका मन नहीं है आप मत पहनिए। कोई आपको किसी चीज़ पे फ़ोर्स नहीं करता कि आपको ये करना है, आपको ये पहनना है, आपको ऐसे रहना है या आपको ये करना है। सिर्फ़ वहाँ पे आपको आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है। सिर्फ़ वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि आप खुद को आत्मा समझें और परमपिता परमात्मा से खुद को कनेक्ट करें। वहाँ पे कोई किसी को फ़ोर्स नहीं करता कि आप शादी नहीं करेंगे, वहाँ कोई किसी को ये नहीं बोलता कि आप इस तरीके से नहीं रहेंगे, आप इस तरीके से नहीं रहेंगे। कोई सेंटर की दीदी किसी भी बच्चे को फ़ोर्स नहीं करती। सब अपनी स्व इच्छा अनुसार अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए होंगे ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में। देखिए, हम जब किसी चीज़ को बहुत करीब से देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ, क्या इनके अंदर है। और मैं पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं उस चीज़ को कि मैं पिछले 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। अगर कुछ ऐसा गलत होता, तो मेरे पेरेंट्स मुझे खुद ही नहीं इस चीज़ के लिए एनकरेज करते। मैं रेगुलर जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है, जितना मैं जा सकती हूँ रेगुलर, उतना मैं जा कर के राजयोगा प्रैक्टिस करती हूँ, डेली पढ़ाई करती हूँ और एक पवित्र जीवन जीती हूँ ताकि मैं एक अपने अंदर शांति की अनुभूति कर सकूँ या फिर कोई जो मुझे देखे, उनको मुझे देखने से लगे कि हाँ, दे आर वेरी काम, दे आर वेरी ऑनेस्ट, समथिंग लाइक दैट। ये भी नहीं है कि मैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रही हूँ, नहीं, मुझे खुद में चेंज लेकर के आने इसलिए मैं ये कर रही हूँ। दूसरा, आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी फोर्समेंट नहीं की जाती है। आप सोच रहे होगे कि आप अभी तो ऐसा बोल रहे हैं, क्या पता बाद में फोर्स करें। तो मुझे 4 साल हो चुके हैं, मुझे आज तक मेरी दीदी ने किसी चीज़ के लिए भी फ़ोर्स नहीं करा। दीदी ने मुझे कभी सेवाओं के लिए भी फ़ोर्स नहीं करा। हाँ, दीदी ने मुझे सेवाओं के लिए एनकरेज करा है, पर कभी भी दीदी ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करा। आप अगर सेंटर नहीं भी आ रहे हो, तो दीदी आपसे एक बारी पूछेंगी कि क्या बात है भाई या क्या बात है बहन, आपकी तबीयत सही है, सब सही है, आप बाबा के घर नहीं आ रहे हो, बाबा के घर आओ, बाबा से मिल के जाओ, बस। और आपसे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इसी बिलीफ पे चलती है कि जब इंसान को खुद से सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तभी वो अपने अंदर चेंजेस कर पाता है। तभी आज मेरे पूरी फैमिली में से, मतलब मैं अगर अपने घर की बात करूँ, इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई होल फैमिली ट्री, अगर मैं सिर्फ अपने घर की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स ज्ञान में नहीं है, पर मैं ज्ञान में हूँ। मेरी फैमिली में भी किसी को ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं एक ऐसी निकली हूँ जो ब्रह्मा कुमारीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, इनकी टीचिंग्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है और कहीं न कहीं इनकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का भी बहुत ट्राई करती हूँ। बहुत अनुभव है मेरे, और अगर कुछ भी गलत होता, तो मैं एक बारी मधुबन इनके हेडक्वार्टर्स भी होकर के आई हूँ, मैं रिट्रीट सेंटर भी होकर के आई हूँ सोनीपत। अगर कुछ गलत होता तो मेरे पेरेंट्स मुझे खुद ही नहीं भेजते। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ गर्ल,
वो मुझे खुद ही नहीं भेजते। पर आप खुद देखते हो कि यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं, जो भी सेवाएं दी जाती हैं, वो बहनों द्वारा दी जाती हैं, क्योंकि शुरुआती टाइम से ही ब्रह्मा बाबा ने बहनों को, माताओं को सबसे आगे रखा। उसमें से भी जो हम जैसी कुमारियां हैं, जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, उनको सबसे आगे रखा, क्योंकि उनको हमेशा ये बोला जाता है कि आप पराया धन हो। नहीं, क्यों पराया धन है? बाबा ने हमें इतना ज्यादा ऊपर उठाया है, इतना ज्यादा सम्मान हमें दिए हैं, इतने ज्यादा हमारे अंदर बल भरा है कि हम अबला नहीं हैं। हम अबला नहीं है, हम सबला हैं। हम हमें किसी की बेचारे उसकी जरूरत नहीं है। हम खुद ही सर्वशक्तिमान हैं। जब हम उस सर्वशक्तिमान की संतान है, तो हम ऑब्वियसली हम भी तो मास्टर सर्वशक्तिमान होंगे ना। हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ पावर्स होंगे, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज होंगे। तो वो चीजें हमारे अंदर आती हैं राजयोगा प्रैक्टिस करने से। और ये नहीं कि एक बारी करा, दूसरी बारी नहीं करा। जब आप इस चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज राजयोगा इज। राजयोगा मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स हैं, चाहे आप साइंटिफिक उससे ले लीजिए, चाहे आप आध्यात्मिक उससे ले लीजिए, तो राजयोगा मेडिटेशन के बहुत फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमने दो पर्सन्स लिए, एक पर्सन जो राजयोगा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वो, और एक पर्सन जो राजयोगा प्रैक्टिस कर रहा है वो, उन दोनों के लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस होगा। एक पर्सन जो राजयोगा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उसकी दिनचर्या कैसे होती है, और जो राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी दिनचर्या कैसे होती है। तो जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, वो सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, वो ढंग से उन चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, वो हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं कि अच्छा ये हो गया, इसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं, ऑफिस में बॉस ने कुछ बोल दिया, उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं। और एक पर्सन जो राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा है, वो बिल्कुल लाइट होता है, वो किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेता, उसकी लाइफ बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहती है। जैसे सुबह उठते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, फिर थोड़ा सा गॉडली स्टडीज पढ़ते हैं, फिर नहाते हैं, धोते हैं, फिर परमात्मा को याद करते हैं, अपना दिनचर्या पूरी सेट करते हैं कि आज हमें ये काम कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद उनकी दिनचर्या उस हिसाब से रहती है। इस बीच में उनके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो हर प्रॉब्लम्स को एक पेपर की तरह देखते हैं, ना कि अपने ऊपर उसको हावी करते हैं कि हाँ हमें हमें ऐसे करना है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या हमने ऐसा क्या कर दिया जो ये है। तो ये एक नॉर्मल थिंकिंग है जो हम लोग हमेशा सोचते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है। बट एक राजयोगी ये चीजें कभी नहीं सोचता कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, या ये जो मेरे साथ हुआ है वो क्यों हुआ है। एक राजयोगी कभी भी ये चीजें नहीं सोचता, वो उन चीजों का सोल्यूशन ढूंढता है, वो उन चीजों पे फुल स्टॉप लगाता है और आगे बढ़ता है, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे चले। अगर हम एक चीज पे अटक करके रह रहे हैं, तो ये हमारा डिफॉल्ट है कि हम उस चीज को वहां पे नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसको आप नहीं लेट गो कर सकते हो। तो अगर आप उसको लेट गो नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट हम भगवान को तो याद कर सकते हैं ना। हम भगवान से उस चीज के बारे में एक डिस्कशन कर सकते हैं, हम भगवान को उस चीज से जोड़ सकते हैं। जब भगवान किसी चीज में जुड़ता है, तो वो अपनी शक्तियां भी हमें देता है। हम बोलते हैं ना हम भगवान के बच्चे हैं, तो जब हम बच्चे बनते हैं, तो भगवान का जो है वो हमारा भी तो होता है। हम अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं। अब जैसे मेरे फादर हैं, तो मेरे फादर का जो भी होगा वो मेरा भी तो होगा। अगर उनके पास ये है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, उनके पास कुछ सोना है, या उनके पास कुछ भी है, उनके पास 1 रुपए भी है, तो वो 1 रुपए भी तो मेरे हुए ना, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, है ना। मैं उनकी डॉटर हूँ, तो टेक्निकली वो 1 रुपया भी मेरा हुआ। तो वैसे ही हम बोलते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के पास कितनी सारे शक्तियां हैं, कितने सारे गुण हैं, तो वो गुण, वो शक्तियां भी तो हमारी हुई ना। हमें भगवान से बहुत चीजें मिलती हैं, क्यों? क्योंकि वो तो हमारे परम पिता परमात्मा है। तो जो उनका है वो हमारा है। अगर वो शांति के सागर है, तो हम भी तो शांति है ना, हमारे अंदर भी तो शांति कहीं ना कहीं होगी ना। अगर वो सर्वशक्तिवान है, तो हमारे अंदर भी तो शक्ति होगी ना।
बस हमें उन शक्तियों को, उस शांति को पहचानना है। यही हमें राजयोगा मेडिटेशन सिखाता है, यही हमें ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं कि खुद को सेल्फ रियलाइजेशन इन चीज़ों का कैसे कराया जाए, खुद को कैसे ये फील करवाया जाए कि जो शक्तियाँ हम बाहर ढूँढ रहे हैं, जो शांति हम बाहर ढूँढ रहे हैं, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, बस हमें उनको पहचानना है। तो दिस इज़ व्हाट ब्रह्मा कुमारीज़ इज़ अबाउट। उनकी टीचिंग्स, उनकी लाइफ़स्टाइल और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने आप लोगों को दिए हैं। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा कि ब्रह्मा कुमारीज़ क्या है। Thank you so much guys for watching this video till now, and I hope and I believe कि आप लोग के मिथ्स अब क्लियर हो चुके होंगे ब्रह्मा कुमारीज़ को लेकर के। एंड आप लोग भी कभी ना कभी जाकर के राजयोगा मेडिटेशन ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप पीस मिलता है, बहुत ज़्यादा इनर साइलेंस मिलता है। देखिए, बाहर साइलेंस तो हम क्रिएट कर सकते हैं, पर ये जो अंदर का साइलेंस है ना, ये हम बाहर ढूँढने जाते हैं। ये हम जगहों पे ढूँढने जाते हैं कि हमें ये अंदर का साइलेंस मिल जाए या हमें अंदर की शांति मिल जाए। हम जगहों में शांति ढूँढते हैं, पर शांति हमारे अंदर है। शांति हमारी क्वालिटी है, सुख देना दूसरों को हमारी क्वालिटी है, पवित्र रहना हमारी क्वालिटी है, नॉलेजफुल बनना हमारी क्वालिटी है। हमारी ना 7 क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें से पहला आता है नॉलेज, फिर आता है प्योरिटी, फिर आता है लव, फिर आती है पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस। तो ये ना हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, है ना? तो ये जो क्वालिटीज़ हमारी होती हैं ना, ये हमारे अंदर इनबिल्ड होती हैं, क्योंकि यही क्वालिटीज़ हमारे परमपिता परमात्मा की होती हैं। तो जो उनकी क्वालिटीज़ है, वही तो हमारी क्वालिटीज़ होगी। तो ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारे अंदर है। हमें इसको ढूँढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, हमें ये किसी से माँगनी नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर है। हमें ये नहीं सोचना कि अरे! मेरे अंदर प्यार है या नहीं है, मेरे अंदर प्यार है ही। हम जो बोलते हैं ना, वो बहुत मैटर करता है। तो जो भी बोलो, सोच के बोलो, तौल के बोलो, और ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलो, ठीक है? तो सोचो, तौलो, फिर बोलो। ये चीज़ भी अपने अंदर हमें लानी चाहिए, क्योंकि मैंने भी बहुत बारी देखा है कि हम कुछ भी बोल देते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें बाद में जाकर के मिलता है। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगी। अब आपके पास किसी हॉस्पिटल से ना फ़ोन आया कि आपका ना ये रिश्तेदार यहाँ पे ऐसे-ऐसे एडमिट है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। पर आप क्या सोचोगे? आप रोना शुरू कर दोगे। जो लोग होते हैं वो यही करते हैं, मतलब जो ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं, रोना शुरू कर देंगे। हाय मेरा रिश्तेदार, हाय मेरा परिवार वाला, हाय मेरा फलाना, हाय मेरा फलाना। वो रोना शुरू कर देंगे। वो क्या सोचेंगे कि वहाँ से हॉस्पिटल में जो है वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। मतलब अब वो बाहर आएगा ही नहीं, वो ठीक ही नहीं हो सकता। अब वो चला जाएगा हमें छोड़ कर के। हम ये हमारा ना थॉट बहुत मैटर करता है किसी भी खबर को सुनने में, किसी भी चीज़ को बोलने में हमारा थॉट बहुत मैटर करता है। तो हम क्या सोचेंगे, अरे वो तो चला जाएगा, वो अब नहीं ठीक होएगा, वो नहीं ठीक होगा, हमने रोना शुरू कर दिया, है ना? हमने रोना शुरू करा और ड्रामा अनुसार भगवान ने वही करा। भगवान ने आपको बोला तथास्तु, है ना? हम जो भी बोलते हैं, हम भगवान से बोलते हैं कि भगवान हम ये माँग रहे हैं, आप हमें ना बस तथास्तु दे दो। तो आपने किसी के लिए ये सोचा कि भाई वो तो हॉस्पिटलाइज़्ड है या वो बीमार है, तो वो तो अब ठीक ही नहीं होएगा। हॉस्पिटल में वो इंसान जीवित है, वो ठीक हो सकता है, पर आपके एक थॉट प्रोसेस ने उसको मार दिया। आप ये बोलते हैं, आपके थॉट प्रोसेस ने क्या सोच लिया कि जो बीमार है उसकी हॉस्पिटल से डेड बॉडी बाहर निकलेगी। तो जो आपने सोचा भगवान ने भी आपको दे दिया तथास्तु, है ना? भगवान ने भी आपको बोल दिया तथास्तु। तो जो ठीक हो सकता था, जो जीवित रह सकता था, वो हमारे एक गलत संकल्प की वजह से अपनी लाइफ से हाथ धो के बैठा। हाँ, ठीक है, हो सकता है कि उसके भाग्य में भी वो ही लिखा हो या उसका लेखा-जोखा इतना ही हो, उसके कर्म भोग आगे ना हो, वो भी मैटर है। पर हमारे वर्ड्स भी बहुत मैटर करते हैं। हम किसी को कैसी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, हम किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, वो भी मैटर करता है। तो इसलिए सोचो, तौलो, फिर बोलो।
और साथ ही में एक छोटी-सी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को कराना चाहूँगी। हमारे आश्रम में हमारी दीदी हमें करवाते हैं। खुद को बिल्कुल स्ट्रेट बिठा दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। बिल्कुल हर अंग को अपने रिलैक्स छोड़ दीजिए और अपना सारा ध्यान अपने फ़ोरहेड पे लेकर के आइए। देखिए, अ पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द मिडल ऑफ द फ़ोरहेड, आत्मा। मैं भृकुटी में विराजमान शिव की संतान, मैं आत्मा हूँ। मैं शिव की संतान, मैं आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फील करें, परमात्मा शिव से आपको शांति की किरणें मिल रही हैं। फील करें अपने अंदर कि हमारे अंदर शांति आ रही है। हम शांत हो रहे हैं। हमारे मन में, बुद्धि में जो भी विचार चल रहे हैं वो शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। फील करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। शिव बाबा की याद में रहें। सावन का महीना भी चल रहा है। परमात्मा की याद में रहें। परमात्मा को अपने साथ रखें, अपना साथी बनाएं और अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें। सच्चाई सफाई से रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।